हेलो जी, दिस इज विभूति खन्ना फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। और आज का मेरा टॉपिक है फंडामेंटल्स पे काम कर रहे हैं थोड़ा सा हम। और इसमें एक क्वेश्चन मैंने लिया है डीके गोयल से, मैंने कवर किया है। और इसमें लोन की एंट्री, अच्छा क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन है ऐसा, ये ध्यान रखना। सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ये वाला पॉइंट आ रहा है पूरे चैप्टर के अंदर, तो कर लो। लास्ट में पता चलेगा कि क्या चेंज है और इसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अरु ईशा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इक्वली, सॉरी, एंड ईशा हैज गिवन अ लोन ऑफ 4 लाख टू द फर्म ऑन 1 October 2023 एंड इट वाज एग्रीड दैट द इंटरेस्ट विल बी पेड एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। ठीक है, ये बात सिंपल है कि हमें 9% इंटरेस्ट देना, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी वाली एंट्री मैंने बता रखी है। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ईशा's लोन अप टू February 2024 was paid by check on 2nd March and the balance was yet to be paid. Pass the necessary journal entries for interest on loan फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2024। आपको सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी है। पहली चीज तो आपके सामने ये है, अगर हम ये लोन ले रहे हैं तो हमें कभी कभी ये लोन की भी एंट्रीज पास करनी पड़ती हैं। ठीक, तो वो हमें नहीं करनी है नॉर्मली अगर आप लोन ले रहे हो, पर मैं वो एंट्री बताना चाह रही हूँ बेसिकली। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल लोन लेते हैं तो आपको उसको लोन की भी एंट्री दिखानी होती है। कैसे दिखानी होती है वो सिखा रही हूँ, किसी ना किसी क्वेश्चन में आपकी कवर हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पर 1 अक्टूबर को लोन ले रहे हैं, ठीक है, 1 अक्टूबर 23। ठीक, हमने ये लोन लिया, हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, और बंदे का नाम क्या था, ईशा, टू ईशा लोन अकाउंट। ये एंट्री बेटा मांगी नहीं है, मुझे सिर्फ सिखानी थी, इसलिए मैंने ये एंट्री करके दिखा दी। ठीक है, अब इसके बाद आपने नरेशंस लिखनी है। ठीक, मैं नहीं लिख रही हूँ। अब ये क्या कह रहे हैं कि हम जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो इंटरेस्ट हमने ना, बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है, फेब तक का पे किया है। लेकिन आपको पता है एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं 31 मार्च को बनाते हैं, तो जो भी हमने इंटरेस्ट पे कर दिया वो भी कंसिडर होगा और जो हमने एक्रूड हो चुका है वो भी कंसिडर होगा और उसकी भी एंट्री होगी। यही वाला पॉइंट है जिसकी वजह से क्वेश्चन मैंने पिक किया है। तो आइए जी, हमने जो इंटरेस्ट पे किया है फरवरी तक का पे किया। अब देखो, अक्टूबर में लोन लिया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, वैसे तो 6 महीने का इंटरेस्ट बनता है, लेकिन एंट्री अलग अलग होगी। 5 महीने की एंट्री अलग होगी, 1 महीने की एंट्री अलग होगी। क्यों? क्योंकि हमने जो इंटरेस्ट पे किया फेब तक का पे किया है और फेब तक का भी पे करा है 2 मार्च को। तो पहली एंट्री तो आप बनाएंगे 2 मार्च को, इंटरेस्ट ऑन ईशा लोन अकाउंट, हम जो पे कर रहे हैं, ये तो हम पे कर रहे हैं टू बैंक 2 मार्च को। ठीक है, तो ये जब हम पे कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, हमारा 4 लाख का लोन था, उस पर 9% हमको निकालना है और 5 मंथ्स का निकालना है। ठीक, तो ये आपका 15,000 रुपीज बन के आएगा। ठीक है, ये हमने तो पे कर दिया, लेकिन जो हमने पे नहीं किया एज अ लायबिलिटी, उसे हमें क्रिएट करना पड़ेगा। उसकी एंट्री हम करेंगे 31 मार्च को। ठीक, इंटरेस्ट शॉर्ट में लिखा है मैंने, ईशा लोन अकाउंट डेबिट टू ईशा लोन अकाउंट, उसके लोन अकाउंट में एज ए लायबिलिटी हम क्रिएट करेंगे। और इसका लेजर भी एक बनता है, वो भी सिखाऊंगी मैं, किसी और क्वेश्चन में आएगा, इसमें नहीं आ रहा है। तो बेसिकली यहां पर जब हम करेंगे तो 4 लाख का 9% 1 मंथ का, 1 मंथ का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने फेब तक का पे कर दिया, एक मार्च का लोन बचा था जो हमने पे नहीं किया, और ये 31 मार्च को मैं ये ड्यू कर रही हूँ इस इंटरेस्ट को। ठीक, तो अगर हम ये करते हैं तो हमारा बेसिकली 5,000 रुपीज, ये सॉरी 3,000 रुपीज आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद एक एंट्री जो मेजरली मिस हो जाती है, सेम डेट पे हमें क्या करनी है कि जब हम कभी भी इंटरेस्ट को पे करते हैं तो हम उसे राइट ऑफ करना होता है P&L अकाउंट से, दैट इज अ कंपलसरी पेमेंट। P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ईशा लोन अकाउंट। तो टोटल दिखाना है हमें 18,000 रुपए। ध्यान रखिएगा ये बात, 15 का तो हम पे कर चुके हैं, 3,000 का हमने पे नहीं किया है, वो हमको दिखाना है। ये था ये क्वेश्चन, इजी था ना, करते रहिए। और क्वेश्चन लेके आ रही हूं मैं।
एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रही हूँ जो है क्वेश्चन नंबर 12 लता एंड ममता वाला। इसमें भी लोन वाला पॉइंट है जो मैं कवर करने वाली हूँ। तो लता ममता आर पार्टनर्स विद अ कैपिटल ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 70% एंड 30%। इट मीन्स 7:3। During the year, they earned a profit of 2,26,440 before allowing interest on partner loan। देखिए पार्टनर को अगर लोन पार्टनर से अगर कोई लोन लिया जाता है तो उस पर कंपल्सरीली इंटरेस्ट पे करना होता है फर्म को एट द रेट ऑफ 6%। इट इज मेंशन इन द डीड। आपको मेंशन हो या ना हो आपको देना है। इन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लता ने सैलरी ली है, इंटरेस्ट ऑन लोन वाला पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाला पॉइंट है और एक जनरल रिजर्व वाला पॉइंट है। प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रिपरेशन आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाना ही है पर इसके साथ छोटा सा एक पीएनएल अकाउंट भी बनाना है। क्यों बनाना है उसका भी रीजन बताती हूँ और बिना उसके भी काम हो सकता है। तो आपने सबसे पहले तो आप प्रॉफिट ट्रांसफर करो बाय प्रॉफिट। प्रॉफिट आपके सामने जो क्वेश्चन में दे रखा है वो 2,26,440 दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन लोन बेसिकली कंपलसरी पेमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन में थर्ड पॉइंट है कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ममता टू द फर्म, आपको इंटरेस्ट देना है ऑफ 80,000 फॉर द होल ईयर। 80,000 रुपीज का आपका लोन था, उस पर अगर 6% आप निकालते हैं तो 4,800 रुपीज का आपका इंटरेस्ट निकल के आता है, ठीक है। 2,26,440 का आपका टोटल प्रॉफिट था। कैलकुलेट करते हैं 2,26,440, इसमें से 4,800 का आपने पे कर दिया इंटरेस्ट। तो बेसिकली जो मनी बच के आ रहा है 2,21640 टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा आपको पूरी बात लिखनी है, यहां से ट्रांसफर होकर यहां आएगा, नीचे मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने जा रही हूँ, ठीक है। ये काम करना है इतना। P&L हमने क्यों बनाया, क्योंकि हमें जो इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है वो हमें P&L में ही दिखानी होती है। हाँ, एक काम आप कर सकते हो कि जब यहाँ पर बाय P&L से प्रॉफिट दिखा रहे हो, बेसिकली आपका प्रॉफिट आ रहा है 2,26,440, तो यहाँ से 4,800 माइनस करके डायरेक्ट भी आप 2,21640 दिखा सकते हो। ऊपर वाला P&L अकाउंट ना बनाइए, डायरेक्ट यहाँ पर पेमेंट करके भी दिखा सकते हैं। इट अपॉन यू कैसे कर रहे हो। और अगर एग्जाम में कहा जा रहा है कि यू हैव टू क्रिएट P&L तो आपको करना है, मैंने दोनों वे बता दिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या क्या पेमेंट्स हैं, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना है वो 7% देना है, ठीक है, 3 लाख पे और 2 लाख रुपए पे। तो आपका जो इंटरेस्ट बन के आ रहा है, एक है लता एक है ममता, तो बन के आ रहा है आपका 21,000 और 14,000, ठीक है, 35,000 का। इसके अलावा एक सैलरी भी दी जा रही है लता को, ठीक है। मैंने सिंगल अल्फाबेट लिख दिया, आप नहीं करेंगे, एक नाम लिखेंगे। तो वो बोली है आपको सैलरी बोली है 2,500 पर मंथ, तो हो गई आपकी 30,000 रुपीज सैलरी देने के बाद। अब इसमें जो आपके लिए प्रॉफिट आ रहा है, अच्छा इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी पॉइंट है और इसमें एक जनरल रिजर्व वाला भी पॉइंट है। आओ पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन इनकम, ठीक। लता एंड ममता निकाल लेते हैं। इन्होंने बोला है 36,000 एक की है, 48,000 एक की है और आपकी 8% है। 36,000 और 48,000, ये ड्राइंग है ना, एक बार चेक कर लो। हाँ, और 8% देनी है। कुछ नहीं बोला होता तो ड्यूरिंग द ईयर में 6/12 करते हैं, ये मैं कई बार बता चुकी हूँ, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 36,000 इंटू 8% डिवाइडेड बाई 2, 1440 इसकी आ रही है, ठीक है। दूसरे की देखते हैं, 48,000 इंटू 8% डिवाइडेड बाई 2, 1920,
1920 ये आपकी आ रही है। ठीक है, तो इनको प्लस कर लेते हैं। 1920 प्लस 1440 प्लस 2216460। वैल्यूज बहुत सारी हैं। 2216460। ठीक है, नहीं सॉरी 21, एक मिनट, 2216640 है ये। एक मिनट, टू टू वन सिक्स 40 प्लस 440 प्लस 1920, तो आपका $2,25,000 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जनरल रिजर्व वाला पॉइंट है। ठीक है, टू जनरल रिजर्व, पहले ये बताऊंगी मैं। ठीक है, जनरल रिजर्व में क्या कह रहे हैं कि 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब आपको सबसे पहले देखना है कि आप कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं बेसिकली। तो आप जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ही जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो पहले डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालेंगे कैसे? तो 2,25,000 आपका आ रहा है, जिसमें आपको 35,000 की एक पेमेंट करनी है फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके अलावा सैलरी पे करनी है 30,000 की। तो जो निकल के आएगा सारी पेमेंट्स करने के बाद बेसिकली 1,60,000 आ रहा है। इसका 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। ठीक है, 16,000 रुपए। ठीक, अब आपका 1,60,000 में से 16,000 तो आपने किए माइनस, क्योंकि आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। बचा कितना? 1,44,000। ये होगा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट। कौन से रेशो में, वो क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन ने बताया है 7:3, तो इंटू 7/10 100,800 और दूसरे का आ रहा है 43,200। तो आपका ये हो रहा है प्रॉफिट ट्रांसफर टू लताज कैपिटल अकाउंट, और आपकी दूसरी बंदी का नाम क्या है? ममताज कैपिटल अकाउंट। ये काम करना था बेटा। ये देखने में जितने इजी लग रहे हैं ना, ये होते नहीं है इतने इजीली। ये समझने वाले क्वेश्चंस हैं, ऐसे नहीं होंगे, करने पड़ेंगे तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो करिए। और क्वेश्चन भी लेके आ रही हूँ। मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड, जो आ जाते हैं जिनमें गलती होती है, तो सोचा मैंने करा देते हैं। ठीक है जी, हेलो जी, एक और क्वेश्चन ले रही हूँ। लोन के ऊपर ही 3-4 क्वेश्चन बना दिए मैंने, और बेटा ये गलत हो जाते हैं मोस्टली, इसकी वजह से बहुत गलती करते हैं बच्चे। तो ए एंड बी आर पार्टनर्स, A and B, C are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:3:5. On 1st July 2023, A and B granted a loan of 2 lakh and 1 lakh respectively to the firm. Show the distribution of profit and loss for the year ended 31st March 2024 in the following cases. If the profit before interest for the year amounted to rupees 7,500, if the loss before interest is 7,500. देखो जी, पहली बात यहाँ पे क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है पहले केस में। पहली बात तो इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हो। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आप दे रहे हो तो ये जो लोन की जो पेमेंट होती है इंटरेस्ट की, ये आप पीएनएल अकाउंट में दिखाते हैं। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, पीएनएल अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे, पीएनएल अकाउंट। और बेसिकली कौन सी डेट पे बनाना पड़ेगा, वो आपको 31 मार्च, यही वाली डेट आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक, अब इसके बाद आपके पास इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं केस 1 में, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज 7,500, तो बाय प्रॉफिट।
ठीक है, आपका जो प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट अकाउंट नहीं होगा, बेसिकली प्रॉफिट ही लिखा जाएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखिए आप बेसिकली 7500 रुपीज का। ठीक, अब ये प्रॉफिट आपका आ गया। अब ये क्या कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन तो बेटा कंपलसरी पेमेंट होती है, आप पे करेंगे। ए भी है और लोन जो दिया है और बी ने दिया है। अब 2 लाख का उसका है और 1 लाख का उसका है, और दोनों ने जुलाई में लिया है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो आपका बेसिकली 2 लाख पे 6%, और हमें निकालना है 9 मंथ्स का। तो निकल के आता है 9000 इसका निकलता है, और उसका हाफ ही हो जाएगा, 1 लाख है। तो बेसिकली ये हमारा इंटरेस्ट बन के आया 13500। ठीक, अब आप देखिए 13500 का इंटरेस्ट है और प्रॉफिट जो हमारे पास है 7500 है। ये बात ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ कंपलसरी पेमेंट, चाहे फॉर्म को लॉस ही क्यों ना हो जाए। ठीक है, तो पार्टनर को लॉस बियर करना पड़ेगा। 13500 और बाय नेट लॉस शेयर्ड बाय ए बी सी इन 235। तो बेसिकली 13500 में से हम 7500 माइनस करते हैं तो 6000 रुपए का लॉस निकल के आता है। बैलेंसिंग फिगर में लॉस निकला क्योंकि 13500 की कंपलसरी पेमेंट है, 7500 का प्रॉफिट है, 6000 का लॉस है। हु विल बियर? पार्टनर विल बियर। कौन से रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 235 आपको दिया हुआ है, तो आपका निकल के आ गया 1201 का, 1801 का, और तीसरे का निकल के आ रहा है 3000 रुपए। ठीक, ओह एक मिनट, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन निकाल के रखे हुए जो मुझे कराने हैं। ठीक है, ये आपका आ गया, ये केस हुआ। अब इसी में ही एक और केस दिया है कि इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट ऑफ द ईयर इज 7500, तब भी P&L ही बनेगा। ठीक है, यहां पे कह रहे लॉस फॉर द ईयर गिवन है, कोई बात नहीं, लॉस गिवन है 7500 का, और दूसरा हमें इंटरेस्ट ऑन लोन तो पे ही करना है, जबरदस्त मतलब कंपलसरी पेमेंट है आपकी 13500 की। ठीक है, तो हमारा निकल गया है 13500 एक, 7500 ए। तो बेसिकली हमें 21000 का लॉस बियर करना पड़ेगा। कौन बियर करेंगे 21000 का? पार्टनर बियर करेंगे बाय, ये हो नहीं पाते हैं देखने में जितने इजी लग रहे हैं, जब करोगे और जब सारे मिक्स हो जाएंगे तब दिक्कत करेंगे आपको। ए बी सी, तो 21000 को हम करते हैं रेशो में डिवाइड, 4200 एक का आ रहा है, दूसरे का निकल के आ रहा है 6300, और तीसरे का आ रहा है 10500 टू 21000। प्रेजेंटेशन मैटर्स, इधर उधर थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिया और इसमें P&L एप्रोप्रिएशन बना दिया तो 0 मिलेगा। ठीक है, बने रहिए, और क्वेश्चंस ला रही हूँ। क्वेश्चन में थोड़े थोड़े ट्विस्ट आ रहे हैं ना, वो क्वेश्चन मैं पिक कर रही हूँ। अब जो मैंने क्वेश्चन उठाया है वो फंडामेंटल का है, और इतनी गारंटी कर सकती हूँ अगले 7-8 क्वेश्चन और 7-8 नेक्स्ट वीडियोस आएंगे ना, वो सारे के सारे क्वेश्चंस में ऐसे पॉइंट है कि आप कहेंगे अरे ये तो दिमाग में ही नहीं रहा कि ये करके जाना था, इस तरीके से भी सोचना था, ये कॉन्सेप्ट तो भूल ही गए। क्योंकि दिक्कत क्या आती है, हम कॉन्सेप्ट में ट्रीटमेंट देना भूल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट फंडामेंटल में बहुत आ रहे हैं, और वही टॉपिक मैंने कुछ एक पीडीएफ तैयार की है कुछ क्वेश्चंस की, कि मैंने सोचा ये कवर कर देने चाहिए, क्योंकि अभी तो चल रहा है, जब ये वीडियो मैं बना रही हूँ ये चल रहा है मई, और ये आपको मार्च तक चाहिए क्वेश्चन, जब तक आप बोर्ड देंगे। बोर्ड जाके मार्च में होगा, और कितनी बार फंडामेंटल रिवाइज करेंगे अपने प्री बोर्ड में, मिड टर्म में, और आपके फाइनल तक। तो ये बार बार इनका रीकैप लेना ही पड़ेगा। ये ऐसे क्वेश्चन है एक बार करने से नहीं आएंगे, इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो बार बार इन वीडियोस को रेकरेंट देखोगे तब जगह आप बैठेंगे। मजाक नहीं है, फंडामेंटल करना है अकाउंट्स का, और ये फंडामेंटल के सारे कॉन्सेप्ट आपको पूरी पार्टनरशिप में भी चाहिए। तो कर लो, मेरे सामने क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 डीके गोयल का है। Raj, Mehak, Divya were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 2:1। यहाँ पे ये ठीक कर लेना, 2:1 है। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ये 2:1 है। Their respective capital is 6 lakh, 4 lakh and
2 लाख। पार्टनरशिप डीड्स प्रोवाइड्स कि भैया 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना है, दिख रहा है फटाफट बच्चा क्या कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, परसेंटेज दे दिया, दे दो अभी रुक जाओ। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंपोनेंट है, लोन का कंपोनेंट है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर राज हैज विदड्रॉन 12,000, राज ने 12,000 विदड्रॉ किए, महक ने 60,000 विदड्रॉ किए, ओके जी। 1 जनवरी को दिव्या ने एक लोन दे दिया, तो चलो जी उस पर इंटरेस्ट होगा। क्वेश्चन में ये 3 चीजें मांगी हैं बस, ये 1 2 और ये 3, ठीक है। ये बोला कि राज को तो इंटरेस्ट देना है तो उसी को ही दोगे, महक से चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो उसी से ही चार्ज करोगे, और दिव्या जी को इंटरेस्ट ऑन लोन दोगे। मेरा क्वेश्चन को ध्यान से देखना, कुछ चीजें और भी हैं जो मुझे साथ साथ बतानी है। तो आइए जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% देना है हमको राज भाई साहब को, तो 6 8 जा 48,000 हमारा इंटरेस्ट बन के आ गया, ठीक है। तो आप सबसे पहले इंटरेस्ट की एंट्री करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राज कैपिटल अकाउंट, ठीक, 48,000 की। अब आपको क्वेश्चन बोले ना बोले, यहां तो बोला हुआ है कि आल्सो पास ट्रांसफर एंट्रीज इन P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां तो स्पेसिफाई कर दिया, चाहे ये बोले चाहे ये ना बोले आपको ट्रांसफर की एंट्री फिर भी करनी ही करनी है। क्या P&L appropriation account debit to interest on capital account, ये जब दोनों एंट्री करते हैं ना तभी बेटा काम पूरा होता है हमारा, ठीक है। ये तो हमने कर दी, ठीक। इसके बाद कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 6% बोली है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमें क्वेश्चन में बोल रहे हैं वो महक की कैप उस पे बोल रहे हैं, और महक मैडम ने ये रही महक की 60,000 रुपीज उसने विड्रॉ किया 1 दिसंबर को, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज होता है और महक से चार्ज होगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ठीक। अब ध्यान रखिएगा महक ने 60,000 रुपीज विड्रॉ किए हैं, ठीक है। कितने परसेंट बोला है क्वेश्चन बताएगा, 6%, और 1 दिसंबर को 6% निकालोगे 4 मंथ्स का, निकाल लेते हैं। ₹1,200, ठीक। अब इसको ऑब्वियसली बोला है ट्रांसफर की एंट्री, नहीं भी बोले तो भी करेंगे हम, तो हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि फॉर्म के लिए इनकम है तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। बार बार इसलिए बोलती हूँ, ये कई वीडियोस में बता चुकी हूँ, अगर आप मेरी पहले की वीडियोस फॉलो कर रहे हो, बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। ये 4 एंट्री बनी। इसके बाद प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द टू द फर्म बाय दिव्या, दिव्या ने ना एक लोन दिया था 1 जनवरी को 1,20,000 रुपीज का, इंटरेस्ट गिवन नहीं है, बेसिक सी बात है, ये पार्टनरशिप का रूल है कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसको 6% इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। दो, इंटरेस्ट ऑन दिव्या लोन अकाउंट डेबिट टू दिव्या, मैं ये एंट्री ना डिटेल में पहले भी सिखा चुकी हूँ, लोन अकाउंट, ठीक। हमारा 1,20,000 का लोन है, परसेंटेज में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन बेटा 5% बताया हुआ है तो वही जाएगा, 5% देना है, सॉरी। क्वेश्चन में अगर स्पेसिफाई है तो बिल्कुल 5 है, अगर आपको नहीं बताया हुआ है तो आपको 6 करना है। तो 1,20,000 रुपए का 5%, ₹1,500। अब इसमें जो ट्रांसफर की एंट्री है ना वो देखना,
ये जो कंपलसरी पेमेंट होती है इंटरेस्ट की आपकी, ये P&L अकाउंट से होती है, ध्यान रखिएगा, ये गलती हो जाती है। जल्दी जल्दी ऊपर P&L अप्रोप्रिएशन कर रहे होते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। मैं भी लिख दिया था, देखा, दिव्या लोन अकाउंट 1500 रुपए। इस क्वेश्चन में तो इतना ही काम था, अभी और ला रहे हो, ठीक है। ये कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, नेक्स्ट ही 3-4 क्वेश्चन ऐसे ला रही हूँ, गारंटी कर सकती हूँ डिफिकल्ट है, कीजिए। एक और क्वेश्चन लाई हूँ सामने, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू अ पार्टनर। 3 क्वेश्चन इसी टॉपिक पे कवर करने वाले हूँ। पहली बात तो क्या हुआ है, एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो इक्वली, ठीक। ऑन 1 अप्रैल 2023 देयर फिक्स्ड कैपिटल इज दिस। फिक्स्ड कैपिटल आ जाए ना तो जरूरत होती है करंट अकाउंट की। 1 अक्टूबर को हमने क्या किया, ए एडवांस 1 लाख रुपीज टू द फर्म वेयर एज सी टूक अ लोन ऑफ 1,50,000 फ्रॉम द फर्म। दोनों केस कवर हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ए ने क्या किया, 1 लाख रुपया फर्म को दिया है और सी ने 1.5 लाख रुपया फर्म से लिया है, ठीक है, ऑन द सेम डेट। और दोनों में एंट्रीज में बहुत डिफरेंस है, उल्टी नहीं कर देनी है, एंट्रीज डिफरेंस है, ठीक है। तो इट वाज एग्रीड अमंग द पार्टनर दैट सी विल पे इंटरेस्ट 6% पर एनम। सी अगर फर्म को देगा तो वो 6% देगा। हमें एंट्रीज करनी है, प्रॉफिट हमारा 4,20,000 रुपए का है। इसमें भी एक चीज है जो समझानी है, तो चलो जी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सीधा। और इसमें करंट अकाउंट में मांगा है, काफी सारा काम है, करें। सबसे पहले क्या हुआ है कि ए ने फर्म को लोन दिया है। ए ने अगर फर्म को लोन दी है तो फर्म उसको 6% इंटरेस्ट देगी। क्वेश्चन में बताया नहीं है कि उसमें कितना है, बताया होता तो वो लगाते, पिछले क्वेश्चन में बताया हुआ था, इसमें नहीं बताया है तो ठीक है, 6%, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट, आपकी जो एंट्री बनेगी टू एज लोन अकाउंट, ठीक। तो बेटे ये जो लोन हुआ है ये 1 अक्टूबर को हुआ है 1 लाख रुपीस का, 6% निकालोगे 6 मंथ्स का, अक्टूबर टू मार्च, ठीक है। तो 1 लाख का लोन है, 6% हम करते हैं और हमारा 3,000 रुपए इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। ये कंपलसरी पेमेंट होती है इसीलिए। और ये जो इंटरेस्ट की जो आपने एंट्री बेटा पास करोगे, ध्यान रखना ये 31 मार्च को होगी, 2024 जर्नल कर रहे हैं हम, ठीक। अब हम इसको चार्ज करते हैं और चार्ज हमेशा, इंटरेस्ट इज अ चार्ज, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज फ्रॉम P&L, सेम डेट पे। ये साथ साथ करने से ही आएंगे, ये बार बार करने पड़ेंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, ठीक है। ये तो मेरी पहले भी 1-2 वीडियोस में ये वाला कॉन्सेप्ट कवर हो चुका है। अब आगे बोल रहे हैं कि सी टू का लोन ऑफ 1,50,000 फ्रॉम द फर्म ऑन द सेम डेट। सेम डेट ने सी ने भी लोन लिया है, लेकिन सी ने जो लोन लिया है वो फर्म से लिया है, ध्यान से समझना। सी ने फर्म से लिया तो सी क्या कर रहा है, फर्म को इंटरेस्ट देगा। कितने परसेंट देगा, 10% देगा। लेकिन इस केस में हम बेसिक सी बात है उसके करंट अकाउंट से चार्ज कर लेंगे। नॉर्मली कैपिटल से करते हैं, ध्यान रखना, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, यहां बोला गया फिक्स्ड कैपिटल है इसलिए करंट से करना है, ठीक है। और ये निकल के आएगा, ये भी सेम डेट ही है 1,50,000, लेकिन इसका रेट दिया हुआ है 10%, इसका गिवन होगा। और इस पे 6% वाला कोई रूल नहीं है, ध्यान रखना, इस पे 6% वाला कोई रूल नहीं है। अगर फर्म लोन लेती है तो 6% है, लेकिन अगर पार्टनर लोन लेता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा, और नहीं गिवन होगा तो चार्ज भी नहीं होना। ये हमारा इसमें भी 6 महीने का है, ठीक है, कर लेते हैं चार्ज 1.5 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, तो 7,500 आ रहा है। सेम डेट पे। अच्छा, इसके लिए एक और एंट्री आपको पास करनी है,
ठीक है, ये एंट्री होगी। अब एक और एंट्री आपको करनी है। यहाँ क्या करनी है, बेसिकली आपको फॉर्म में 4,20,000 का प्रॉफिट था, ठीक है। बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स को दिया जाता है, पता है कौन से रेशो में दिया जाता है, वो आपको दिया जाता है यहां पर इक्वली दिया जाएगा बोला है। तो क्या करना है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, बंदों के नाम क्या क्या है, ABC ही है, 2A 2B 2C करंट अकाउंट। आपने 3 बार लिखना है करंट अकाउंट, ध्यान रखना। करंट अकाउंट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फिक्स कैपिटल अकाउंट भी बने। अच्छा, अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, 4,20,000 का बेटा प्रॉफिट था, जिसमें से आपने इस क्वेश्चन के अंदर 3,000 का इंटरेस्ट पे किया, ठीक है, 3,000 का इंटरेस्ट पे करके और 7,500 का इंटरेस्ट चार्ज करके। बचा हुआ पैसा पार्टनर से बांटना है, देखते हैं कितना आता है। 4,20,000 था, जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है, जो तीनों पार्टनर को मिलेगा, वो निकल के आ रहा है 424,500 और इक्वली देना है तो हमारी आ रही है 141,500। ये एंट्री गलत होती है, ध्यान रखिएगा। बच्चे फटाफट P&L की जो वैल्यू दी हुई है वही बांट देते हैं और गलत हो जाता है, ठीक है। ये दोनों ऊपर वाली एंट्रीज को एडजस्ट करते हुए चलना है। अब आइए, अब यहाँ पे कैपिटल बैलेंस गिवन थे, ध्यान रखिएगा, कोई बात नहीं, कैपिटल बैलेंस कैपिटल अकाउंट में जाने, मांगा करंट है। अब करंट में पोस्टिंग क्या आएगी, ठीक है, ये डेट कॉलम है, ये पर्टिकुलर कॉलम है, ये ABC कॉलम है, सी डेट शॉर्ट में लिखा हुआ मैंने, पर्टिकुलर ABC। तो जो मिल रहा है बेसिकली बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से तीनों को करंट अकाउंट में 141,500 141,500 141,500। आपको अगर ध्यान हो, यहाँ पर करंट अकाउंट से 7,500 रुपए चार्ज किए थे, किससे, सी से, तो बिल्कुल चार्ज करेंगे। एंट्री क्या थी, टू इंटरेस्ट ऑन सीज लोन, ये एंट्री भी भूल जाते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन सीज लोन अकाउंट, ऑन सीज लोन अकाउंट 7,500, ठीक। अब इसके बाद हम इन्हें क्लोज करेंगे, टू बैलेंस CD, ये भी 31 मार्च को ही होगी एंट्री, यहाँ पे ध्यान रखेगा एंडिंग डेट पे। तो इनका तो 141,500 ये है, 141,500 14, इसका 141,500, लेकिन अब बैलेंस भी 141,500 इसका रहेगा 141,500। अब जो पार्टनर ने लोन फॉर्म से लिया था उससे हम चार्ज करेंगे 7,500, तो जो इसका बैलेंस आएगा 134,000, 141,500। अब पता क्या होता है, यहाँ एंट्री कर देते हैं और ये अकाउंट बनाना भूल जाते हैं, एग्जाम में दिया जाता है, नंबर कट जाते हैं, नंबर इस तरीके से कटते हैं। अब बेसिकली बेटा बात क्या है, चीजें छोटी छोटी हैं लेकिन इसमें बहुत चीजें मिस होती हैं, इसलिए नंबर बहुत ज्यादा पार्टनरशिप में जाते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई और लगाओगे हमारी लर्निंग हुई है तो प्लीज लाइक कीजिए, और क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ। कुछ क्वेश्चंस कंटिन्यूटी में चल रहे हैं और लोन के ही बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए चैनल में, लेकिन सब में कुछ ना कुछ पॉइंट है इसलिए कवर किया है, क्योंकि लोन एक ऐसी चीज है जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। अब सामने एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, हेमंत वाला, डीके का ही क्वेश्चन लिया मैंने, आप टीए से कर लो, डीके कर लो, सेम से क्वेश्चन हैं। अब मैं एक बुक पकड़ के बैठी हूँ तो वो करा रही हूँ, टीएस स्कूल में भी हो रही है, टीएस आपकी ट्यूशंस में भी हो रही है, तो डीके मैं करा देती हूँ। हेमंत एंड समीर आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ऑन 1st December 2023, Hemant gave a
लोन टू द फर्म ऑफ ₹5 लाख। हेमंत ने फर्म को लोन दिया है 5 लाख रुपए का। ऑन द सेम डेट फर्म ने 2 लाख का लोन समीर पार्टनर को दिया है। दे हैव नो एग्रीमेंट एज ऑन द इंटरेस्ट। अब बच्चे कहें कुछ नई चीज क्या आई है एक नई चीज, इसी की वजह से क्वेश्चन पिक किया आई है। तो बेसिकली हेमंत गेव अ लोन, हेमंत ने दिया फर्म को। क्वेश्चन बोले ना बोले, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देगा तो 6% इंटरेस्ट मिलेगा। ये कई बार कवर किया है, ठीक है, इसे तो मैं कर रही हूं। और फर्म के लिए लायबिलिटी है इंटरेस्ट ऑन हेमंत लोन अकाउंट डेबिट टू हेमंत लोन अकाउंट, ये हम ड्यू कर रहे हैं, ठीक। और ये 1 दिसंबर को है तो 4 मंथ्स का बना, 5 लाख पे 4 मंथ्स का 6%, ठीक। ₹10,000 आ रहा है, चलो ठीक है। और ये चार्ज कहां से होता है, अब तक तो सब बोल ही देंगे, P&L अकाउंट से, अगर जो कंटिन्यूटी में मेरी वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है, दोनों की दोनों जो एंट्रीज हैं एंडिंग पे होगी, ठीक है, 31 मार्च को। अच्छा, अब इसके बाद ऑन द सेम डेट फर्म गेव अ लोन ऑफ 2 लाख टू द समीर। फर्म ने भी समीर को लोन दिया है, लेकिन इसका कोई एग्रीमेंट नहीं है और इसका कोई 6% वाला रूल भी नहीं है, ध्यान रखना। और यहाँ पे जब बोला ही नहीं फर्म ने लोन दिया, अगर इंटरेस्ट बोलते तो बिल्कुल फर्म देती, यहाँ कोई बात आई नहीं, तो वो लोन पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और फर्म ने 3,70,000 का प्रॉफिट अर्न किया बिफोर एनी इंटरेस्ट। तो बेसिकली आपको क्या करना है, P&L अप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट है पार्टनर्स को दे देना है, जो कि हेमंत है और समीर है। कैपिटल और करंट में कुछ नहीं बताया तो बेसिकली कैपिटल से ही जाएगा, ठीक है। अब आपका 3,70,000 का प्रॉफिट था, जिसमें से 10,000 की एक पेमेंट होने के बाद 3,60,000 रुपीज बचे जो आपको पार्टनर्स को देने हैं। और आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बताया नहीं, तो आप इक्वल दे दीजिए। अब ये आईटी वाला इशू है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती, जहां भी ये प्रोसेसिंग करता है मेरा सिस्टम। या आप लोग शायद ज्यादा अच्छा डील कर पाते होंगे, क्यों ऐसा बार बार करता है, आई डोंट नो। ठीक, ये हुई एंट्रीज की, प्रॉफिट की, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारा हो गया खत्म। एक और लेना है टॉपिक, है तो इंटरेस्ट का ही, लेकिन मेरा मन कर रहा है, देखती हूँ अगर मैं शूट कर पाती हूँ आज तो। हाँ जी, एक और क्वेश्चन है, और ये रेंट पेड और पेबल अच्छा है। अब सारे क्वेश्चन अच्छे होते हैं, कर लो। Kia and C are partners in a firm sharing profit and losses equally. चलिए जी, Sia has given her property on rent to the firm on a monthly rent of 25,000. Okay जी, firm paid rent from April 2023 to January 2024 by check on 10th February. This is the point. Basically firm ने 10th Feb को पेमेंट की है 2024 को, ठीक है। जो ये कर्सर है ना, ये सबसे ज्यादा दुखी करता है। 10th Feb को 2024 को हमने जो इंटरेस्ट पे किया है, सॉरी रेंट पे किया है, वो हमने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 10 महीने का रेंट पे किया है। तो रेंट अकाउंट डेबिट, ये एंट्री तो 11th में भी सीख जाते हैं बच्चे। टू कैश या बैंक, आप चेक से है तो टू बैंक आएगा, ठीक है। 25,000 पर मंथ है, 10 महीने का पे कर रहे हो, 2.5 लाख रुपए रेंट दिया चेक से 10 फरवरी। बेटा आपने 2.5 लाख का तो दे दिया, लेकिन
आप जो अकाउंटेबिलिटी कर रहे हो ना, ये कह रहे हैं 31 मार्च को कर रहे हो, तो जो रेंट ड्यू है वो भी तो दिखाना पड़ेगा, एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग है ना। तो आपका फरवरी और मार्च का येट टू बी पेड है, तो आओ जी, ये आप करोगे 31 मार्च को एंट्री, ठीक। रेंट अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी क्रिएट करोगे टू रेंट पेबल अकाउंट, 25,000 रुपए है तो 50,000 रुपए 2 महीने के हो गए, ठीक है। इसके बाद रेंट इज अ कंपलसरी पेमेंट, ध्यान रखिएगा। सेम डेट पे इसको पी एंड एल से राइट ऑफ करोगे, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। और यहां ध्यान रखने की बात है कि पूरी कंप्लीट टोटल रेंट की एंट्री करोगे। बेशक गलती करते हो ये ऐसी वाली चीजों को, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ छोटे छोटे क्वेश्चन की, ठीक है। हाँ जी, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं राधा एंड रुक्मणी वाला, इसमें भी रेंट वाला पॉइंट आ रहा है लेकिन पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। राधा एंड रुक्मणी आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद अ फिक्स्ड कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 3 लाख। फिक्स्ड कैपिटल जैसे भी आए ध्यान रखिएगा, करंट से एंट्रीज होती हैं। अच्छा, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2 है। 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है जी। फर्म को प्रॉफिट है इतने का, थोड़ा सा रेंट वाला भी एक पॉइंट है। चलो जी, अब ध्यान रखना सैलरी वाला भी पॉइंट है। पहले तो मैं क्या करती हूँ, पर्टिकुलर्स पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। ये अमाउंट कॉलम हो गए, ये पर्टिकुलर से अमाउंट में शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपने सब कुछ लिखना है। फॉर्मेट कई बार समझा चुकी हूँ आपको, करेंसी बतानी है, सब कुछ बतानी है। एक तो पेमेंट है आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ठीक है। कैपिटल है 2 लाख रुपए और आपकी कैपिटल है 3 लाख रुपए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी आप पे करेंगे ना बेटा, तो करंट अकाउंट से पे करेंगे। तो आपका बेसिकली 2 लाख का 8% हुआ आपका 16,000। बंदी का नाम है राधा, राधा करंट, और दूसरा है रुक्मणी करंट, ठीक। तो हमारा जो आएगा 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24, 16,000 एक का है, 24,000 एक का है। इसके अलावा बेटा सैलरी भी है, टू राधा, नहीं सॉरी रुक्मणी की सैलरी है, रुक्मणी करंट अकाउंट, ठीक है। सैलरी दे रहे हैं 20,000 रुपए दे रहे हैं, और 12 महीने का देंगे तो हमारा 2,40,000 सैलरी हो गया। अच्छा, प्रॉफिट में पॉइंट था, जो प्रॉफिट दे रखा है वो 5,20,000 का प्रॉफिट है, जिसमें से कंपलसरी 1,20,000 रुपए की पेमेंट करनी ही करनी है, ध्यान रखिएगा। ये आपको मेन चीज यही है। 5,50,000 में से 550 में से 120 की पेमेंट करी आपने, तो आपके बच के आए 4,30,000। ये यहाँ पे रेंट की पेमेंट क्यों करें, क्योंकि पी एंड एल से होती है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में पेमेंट नहीं होती है। आप पी एंड एल में दिखाएंगे, पी एंड एल बनाने को कहा नहीं, इसलिए बनाया नहीं। $430 है, 430 में से 40 एक गए, 2 40 एक गए, 40,000 एक माइनस करते हैं, 2,40,000 एक माइनस करते हैं, 1.5 लाख का प्रॉफिट आ रहा है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, करंट में करना है। राधा जी हैं, रुक्मणी जी हैं, ए राधा कर दिया, रुक्मणी को REU कर दिया। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 बोला है, नहीं 1:2 बोला है, ठीक है। 1:2 बोला है, तो बेसिकली 50,000 इसके हो गए और 1.5 लाख इसके हो गए। अब मुझे बच्चे बोलेंगे ना कि मैम और टॉपिक भी कवर करो तो वीडियो बनाऊंगी। आज मैं पॉज कर रही हूँ वीडियोस को, कुछ दिन तक वीडियोस नहीं आएंगी, मुझे यहाँ प्यार मिलेगा तब और वीडियो बनेगी। वैसे मैं बताया ऐसी हूँ कि मैं बच्चों के लिए वीडियो बना लेती हूँ। अब बच्चे ना कमेंट करते ना लाइक करते, ये नहीं सोचते कि मैडम का यूट्यूब चैनल थोड़ा सा ग्रो करवा दें, देख के चले जाते हैं। बहुत बच्चे देखते हैं मुझे पता है, लेकिन ठीक है यार, अगर आप मेरा भी ग्रो करवा दोगे तो मुझे ना एक मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा तो शायद मैं और बहुत वीडियोस बनाऊं। प्लान बहुत कुछ बनाने का है पर मोटिवेशन नहीं मिल रहा, क्योंकि चैनल को ग्रोथ नहीं मिल रही। तो एक लेवल पे आके ट्यूशन तो पढ़ा ही रहे हैं ना, तो कोचिंग तो चला रहे हैं, तो उसमें हम खुश हैं। लेकिन हाँ,
कहीं और मोटिवेशन चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, ज्ञान बढ़ाओगे ना, बढ़ा तो रहे हो, साथ ही साथ ये आपके कर्म है कि आप दूसरों को भी ज्ञान दो। तो देने के लिए शेयर करो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा।